हमें लगा था वो हिटलर मोहसिन नकवी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टेन्योर तो वैसे ही मुझे कोई इतना जमहूरियत के लिए बुनियादी हकूक के लिए कोई मिसाली नज़र नहीं आता जिस तरह के उन्होंने फैसले किए। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास होता है या उनके थ्रू रजिस्ट्रार के पास होता है। पहली दफ़ा देखा कि मैं हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा पा रहा, अंदर से ताले लगे हुए हैं। 800-900 पुलिस वाले हैं बाहर। हमें तो लगा कि शायद वो भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के बासी होते हैं उनके ऊपर हमला कर दिया है, तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, जो मैंडेट चोरी किया है उसका हिसाब भी होगा, वो वापस भी इनसे लिया जाएगा। कानून आइन के दायरे में रह के सियासी जंग भी चलेगी, आइनी जंग भी चलेगी, कोर्ट में जंग भी चलेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब चले जाली हुकूमत है फॉर्म 47 9 फरवरी का इलेक्शन वाली, लेकिन कम से कम सियासी लोग तो हैं, लेकिन इनको भी एहसास नहीं हो रहा। उन्होंने तो हमें कभी इस तरह बंद भी नहीं किया वकला को। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास होता है या उनके थ्रू रजिस्ट्रार के पास होता है। आज पहली दफ़ा हो रहा है। मेरी तो जो वकालत की जितनी ज़िंदगी है थोड़ी है, 10-12 साल है, लेकिन उसमें मैंने पहली दफ़ा देखा कि मैं हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा पा रहा, अंदर से ताले लगे हुए हैं। और यहाँ पे अभी हम बाहर सिर्फ खड़े हुए थे, थोड़े से वकला थे, अभी तो हम इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन पुलिस 800-900 पुलिस वाले हैं बाहर। और हमें तो लगा कि शायद वो भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर के जो बासी होते हैं उनके ऊपर हमला कर दिया है, तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटे। तो खैर हम फिर भी नहीं हटे, तो फिर इन्होंने हमें यहाँ से आगे करते करते ये यहाँ पार्किंग में बंद कर दी है, बाहर से ताला लगा दिया है। तो इस वक्त तो हमें लग रहा है कि हम अडयाला जेल में या कैंप जेल में बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आप लोग हैं, हमारे सारे मीडिया के भाई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यहाँ पे हैं, हम इन चीज़ों से ना डरने वाले हैं। ऐसे जो ये डिक्टेटर्स वाले जो हथकंडे होते हैं, इनको लग रहा है हम घबरा जाएंगे या अपने जो हमारे बुनियादी हक़ है उससे दूर चले जाएंगे, जो प्रोटेस्ट करने का मेरा आइन देता है मुझे। तो ये इनकी गलत फहमी है। जो मैंडेट चोरी किया है उसका हिसाब भी होगा, वो वापस भी इनसे लिया जाएगा। कानून आइन के दायरे में रह के सियासी जंग भी चलेगी, आइनी जंग भी चलेगी, कोर्ट में जंग भी चलेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इधर खड़े हैं, प्रिजन वैन्स ले आए हैं कि यहाँ पे हमें डराने के लिए कि उठा के ले जाएंगे। इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उठाने की, ये अभी क्या मैं जाके अभी इनकी वैन में बैठ जाता हूँ, ले जाए जहाँ भी लेके जाना है। और ये जितने मेरे वकील भाई खड़े हैं ये भी तैयार हैं, हमारे बाकी अभी वर्कर सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करने को पता भी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ना तोड़ेंगे। लेकिन देखें यहाँ पे बिल्कुल फस्तायत नज़र आ रही है मुझे कि यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी आवाज़ जो है आपकी वो भी दबाई जा रही है। आप सिर्फ ये भी मुंह से नहीं कह सकते यहाँ के खड़े होके प्रोटेस्ट में कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो बस अफसोस का मकाम है पुलिस को किस तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लगा था वो हिटलर मोहसिन नकवी, वो जालिम इंसान जिसने लोगों पे जुल्म किया है, वो रिटायर हो गया है। अब चले जाली हुकूमत है फॉर्म 47 9 फरवरी का इलेक्शन वाली, लेकिन कम से कम सियासी लोग तो हैं कि ये लोग तो समझेंगे कि यहाँ लोगों के जज्बात होते हैं, इजहार करना होता है, उनका बुनियादी हक़ होता है, लेकिन इनको भी एहसास नहीं हो रहा। उन्होंने तो हमें कभी इस तरह बंद भी नहीं किया वकला को हाई कोर्ट के अंदर। आज उन्होंने वकला को हाई कोर्ट में बंद कर दिया है एक सियासी हुकूमत में। पहले दिन मरीम नवाज़ साहिबा ने तकरीर की कि वो मुखालफों को भी साथ लेके चलेंगी। खैर हमें चलना तो नहीं है धांधली वाली हुकूमत के साथ, लेकिन बड़ा अच्छे एक स्पीच दी, बड़ी बड़ी बातें की कि यहाँ लोगों पे साथ जुल्म नहीं होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। तो ये क्या हो रहा है? आपकी पुलिस जो आपके सूबे में है, जिसकी आप चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे लोगों के बुनियादी हकूक़ पामाल कर रही हैं और आप उनको रोक नहीं रहे। तो दैट मीन्स या तो आपने उनको खुद ऑर्डर किया हुआ है, हमें तो यही लग रहा है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको ही ख़तरा महसूस होगा कि हमारी धांधली एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन आज रोकेंगे तो हम कल करेंगे, कल रोकेंगे तो हम परसों करेंगे, जिस दिन खान साहब कहेंगे उस दिन हम निकलेंगे और करेंगे। हम ना पीछे हटने लगे हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। इस मुल्क की पूरी तारीख़ ही एक ये डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो जंग की तारीख़ है, और हमारे वकला ने उसमें बड़ा अहम किरदार हमेशा से अदा किया है। यहाँ पे आसमा जहांगीर साहिबा रही हैं, बड़े बड़े अली अहमद कुर्द साहब रहे हैं, बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं और सड़कों पे एहतजाज भी किया है। हमारे वही आइडियल्स हैं, उन्हीं की तरह हमने क्या कहते हैं सड़कों पे एहतजाज करना है जब तक इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी। और हकीकी जमहूरियत का मतलब ये है कि वो जमहूरियत जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से हुकूमत है, जिसमें कोई फॉर्म 47 वाली बदमाशी ना हो, 9 फरवरी वाले जो इलेक्शंस हुए हैं वो वाली कोई बदमाशी ना हो। अच्छा, बैसिते कानूनदान आप क्या समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल वर्कर्स का जमहूरी हक़ होता है कि वो एहतजाज करें? ये एहतजाज की अब तो एक मुंतखब हुकूमत आ चुकी है,
तो वो भी ये एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रही, तो क्या हो सकता है, कानून इस हवाले से क्या कहता है? यार कानून तो बड़ा क्लियर है, लेकिन ये कानून पे बिलीव नहीं करते ना। आइन कानून पे बिलीव करते तो ये धांधली करके हुकूमत में ना आते। चलो अब धांधली करके हुकूमत में आके बैठ गए तो कम से कम आइन पढ़ लें, कानून पढ़ लें कि क्या कोई शख्स जो है उसका आर्टिकल 16-17 आइन में उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है पीसफुल मैनर में, कानून के दायरे में रह के। अब तो ये वो भी नहीं करने देते। तो मान लें कि हम लोग बादशाह हैं, हम लोग कोई जमहूरी हुक्मरान नहीं है, हम बिलीव नहीं करते जमहूरियत पे, ना बुनियादी हकूक़ पे, ना आइन पे, ना रूल ऑफ लॉ पे। ये फिर ऐलान कर दें कि हम बादशाहत नाफिज कर रहे हैं इस मुल्क में, लेकिन जब तक आइन ज़िंदा है बल्कि जावेद आइन है आपका, तो तब तक तो हम अपना जमहूरी हक इस तरह एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इसमें ना देखें, सबसे बड़ा जो मैं कसूरवार ठहराता हूँ ना, वो हमारी अदलिया है। ये हाई कोर्ट पे इस वक्त कब्ज़ा हुआ है पुलिस का, और हमारे चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने इनको अकाउंटेबल करना है, इनको सीधा करना है, और ये आपको यहाँ बंद करके, आपके वकला को जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट के, उनको बंद करके यहाँ पे कोई तमगा लेने के लिए तैयार खड़ी है पुलिस। तो इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, खैर वो उनका टेन्योर तो वैसे ही मुझे कोई इतना जमहूरियत के लिए या बुनियादी हकूक़ के लिए कोई मिसाली नज़र नहीं आता, जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले